शामली के बेरोजगार युवाओं के लिए आज रोजगार की नई राह खुली है। शामली में सिंभालका में आज तिरंगा ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन क्या है, शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी जी ने। तो विधायक जी, कितनी मदद क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार हासिल करने के लिए मिलेगी इस एकेडमी के उद्घाटन से? देखो, सबसे पहले तो ये होली पे हमें बड़ी खुशी मिली। जो 60,000 की भर्ती पुलिस में हुई है उसका रिजल्ट आया, और मैं जिस गांव में भी जा रहा हूँ कहीं से 15 कहीं से 20 लड़के भर्ती हुए हैं। बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगे, और ईमानदारी से भर्ती हुई है तो अच्छा लगता है। दूसरा, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस का हो, मिलिट्री का हो, सीआरपीएफ का हो, आईटीबीपी का हो, बीएसएफ का हो, वहाँ अलग से ड्राइवरों की भर्ती होती है। और हमारे इस क्षेत्र में, खासकर मैं शामली की बात करूँगा, ऐसा कोई ड्राइविंग सेंटर नहीं था जिससे हमारे युवा सीख के और भर्ती में जा सकें, जबकि वो काफ़ी संख्या में भर्ती निकलती है। तो वे इधर उधर से ये तो उधर जाते थे या यहाँ से जाते ही नहीं थे। तो हमारे लिए तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं तो इस ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ ड्राइविंग एक ट्रेनिंग सेंटर खोला, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोकल के भी और बाहर के भी युवा आके वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग लें, और जो भर्तियाँ खुलें उनमें भर्ती में जाएं। और जैसे आज हमें खुशी मिल रही है, ऐसे हमें खुशी मिले हमारे यहाँ के लड़के सरकारी नौकरी पर जाएं। तो शामली के और आसपास के कम से कम 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में, चाहे वो बागपत जिले के युवा हों, मुजफ्फरनगर के युवा हो, शामली के युवा हो, सभी के लिए एक बेहतर मौका यहाँ मिल रहा है। विधायक जी ने खुद उद्घाटन किया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, सालों में शामली और इस क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा है उन्हें, उनके लिए खासतौर पर ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार की नई राह खुलेगी। सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर भाई माटू पहलवान जो अभी आपके सामने अपनी बात भी रखी, जितेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई, प्रधान जी बाबूराम जी, अजय भाई, मुकेश आर्य जी सुनने से हैं, अच्छा संचालन भी करते हैं, यजमान करते हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं। सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जितेंद्र कर माटू का। वैसे मेरे से सही में मैं आपको बताऊं, बाई फेस मुझे नहीं ज़्यादा मेरा संपर्क था, और मैं तो कंफ्यूज सा हो रहा था। मुझे किसी ने फ़ोन करा एक दिन, कह लगा के रेट काट दिया, मेरे कहीं का रेट काट दिया, मैं भी आता जाता रहूँ यहाँ तारे वाले खेत में जो है निशान से लग रहे। मगर भाई मजा कुछ पता नहीं दे, पर मुझे इतना पता है, एक ऐसा ग्रुप सा है, वो शायद भाई साहब से मिला, मेरे से बात हुई, और मगर में कुछ काम करना चाह रहे थे। हो सके मैं बात नहीं बनी होगी को, तो हो सके कहीं मैं पता करूँगा सही क्या है, जब बताऊँगा। अब देखो, भगवान यदि कोई तपस्या कर रहा है तो भगवान मिल सकता है एक बार को, लेकिन नौकरी मिलना उस भगवान के मिलने से भी कठिन है। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भानु ने एक अच्छी बात मुझे, मतलब मैं देख रहा था, सुन रहा था उसकी बात, क्योंकि कई बार मेरे से मिलता भी रहे, वहाँ मेरठ में भी प्रेसिडेंट भी रहा है, शायद मुझे नहीं पता कौन सी कॉलेज में। खैर, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे क्षेत्र में प्रतिभाएं बहुत हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो मिट्टी है नी, इस मिट्टी में जज्बा है, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद है, ये जो हम बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इसीलिए यहां प्रतिभाएं हैं। लेकिन उन्हें रास्ता कोई दिखावे तब बड़ी बात है। आज मैं एक प्रोग्राम में आया, अभी दोपहर में प्रोग्राम था बावड़ी में। अब बावड़ी का नाम लेते हुए हमें सबको ऐसा लगे कि बावड़ी तो आतंकियों का काम नहीं थे,
लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आपस में वहां लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ, लेकिन वो भी इसी मिट्टी का, इसी खून का और इसी क्षेत्र का गांव है। तो वहां एक लड़के ने, दिल्ली पुलिस में है वो, और सभी युवाओं को इकट्ठे करके एक रिटन टेस्ट करा, वस्तुनिष्ठ टाइप का बोलते हैं उसे, यानी कि जो भी कंपटीशन होगा उसमें टेस्ट ही तो होता है। उन्हें प्रेरित करा और उन्हें फिर इनाम देके उन्हें प्रोत्साहित करा। तो एक अच्छा कार्य की शुरुआत, दूसरा साल था उसका, अच्छे कार्य की शुरुआत हुई कि बच्चे जो है सही दिशा में बढ़े। अब पता नहीं मैं आज दिन बढ़िया ही दिखा, जितेंद्र ने माटू ने ठीक समय चुना। मेरे पास आए, कई बार आए, 2-3 बार आया टाइम, मगर भाई देखो मैं तो वहां चला गया, विधानसभा में चला गया, पर आज का हमारा निश्चित हो गया था आज टाइम। तो ये एक अच्छी शुरुआत इन्होंने की है। भाई युवा को नौकरी खोजने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ खुल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और मैं बार बार तहे दिल से इस ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ, माटू का, सुरेंद्र का। ये अच्छी बात है। और दिल्ली पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, या दूसरे भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, वहां भी ड्राइवर की वैकेंसी निकलती रहती है। पहले तो ऐसा होता, हमारे वहां जाकर ट्रैक्टर पे बैठ लिया, सीख लिया ट्रैक्टर, फिर भाई कहीं थोड़ा बहुत नाली नूली में गिरा, कहीं खंचे खुंचे में फंसा, बुग्गी बागी अटकी, एक आध बार ट्रोली परोली, ट्रेंड सा हो गया। कार आ गई, शादी शुदी में आ गई, हूँ खरीदवा दी किसी ने, साथी सुत्ती के लिए जो करन लिया हुआ, तो भाई उस पर बैठ के चल पड़े, एक आध बार एडोबड़ा होगी, सीख गए। लेकिन कहीं भर्ती में यदि जाना है, वहां सिस्टम क्या है, वहां कैसे आप भर्ती होगे, क्या नियम है, तो वो तो यही सीखने पड़ेंगे। मरे वाले जाओ वहां और वो रिजेक्ट होगा आ जाए तो क्या मजा आया। तो ये अच्छी शुरुआत इन्होंने की है, और पहले इधर इनका चलता भी था, बहुत बढ़िया बताया कि भाई 100-150 के आसपास बच्चे वहां से भर्ती हुए भी हैं। और मैं तो अगेन फिर इसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य है। कई हैं लड़के ऐसे जो उनसे ड्राइविंग अच्छी सीख सकें और अच्छा कर सकें, वे कहीं जाके नौकरी करेंगे, कोई सी भी सीआरपीएफ में, पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, तो हमारे लिए बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। बुजुर्गों देखो, मैं अभी बहुत बड़ाई आप लोग करते रहो, लेकिन मुझे बड़ा महसूस सा हो बाजी बार, पता नहीं मैं मुझे कहीं वही नहीं दिखाऊ फिर रहे के। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इन बड़ों का आशीर्वाद है जो ढाल की तरह मेरे साथ। मेरे पास भी परंपरा संस्कृति है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है। मैं आर्य समाजी फैमिली से हूँ, आर्य समाज में विश्वास रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई कहीं भी बुलावे तो मैं जाने में बुराई नहीं करता। और मेरे को ताकत आप लोगों ने दी है, चाहे मैं विधानसभा में बोल लूं, चाहे मैं यहाँ किसी अधिकारी को धमकाऊं या किसी से बात करूं, कुछ भी करूं, वो दी हुई ताकत आपकी है। मेरे पास कुछ नहीं था, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, आपकी दी हुई ताकत है। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी सबकी होती है, गलतियां सबसे हो सकती हैं, मेरे से भी होंगी, मैं नहीं कहता मेरे से नहीं होने की। कहीं बाजी दफे ऐसा होता है, आज शादी की चिट्ठी 25 है, 15 जगह गया, 10 जगह छूट गई। अब अमरीश वाल जो है वो बड़ाई इतनी कर दे, मुझे उसका गुस्सा आ जाए, इसका फोन नहीं उठाता, फिर मैं कहता हूँ इसी करोगा तू। कहीं आफत नहीं आ रही, हमें मंत्रालय कहीं नहीं चाह रहा। चौधरी साहब मंत्री हैं, जयंत चौधरी जी मंत्री हैं, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार इतना है, उस कोई भी बड़ा आदमी हो मुझसे कम नहीं है। आपका आशीर्वाद इस तरीके से हमें, छोटू का प्यार इस तरीके से, हमें जरूरत नहीं है मंत्री की, बस ये आशीर्वाद आपका बना रहे। मैं आप लोगों के बीच में रहूं, आप मुझे इसी तरीके से लगाओ और प्यार करें, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। सुख दुख में जाते रहें भाई, चाहे हम किसी की शादी में ना जाओ, लेकिन दुख में जरूर चले जाओ, पता कर लें, उस दुख को बांट लें। किसी का कोई घटना घटे तो उसमें हमारा जाने का फर्ज है, जिससे कि भाई वो दुख कम होता है। ऐसे नहीं वहां फॉर्मेलिटी के लिए आप जा रहे हो या दिखाने जा रहे हो, ले भाई वो आ गया, ये बात गलत है। बस केवल इसलिए जाते हैं कि उस टाइम पे बिल्कुल ऐसा महसूस करता है आदमी जिसके यहाँ कोई जवान मौत होगी या कोई बुजुर्ग भी चला गया कि भाई मेरे गैली क्यों हुआ,
बड़ा महसूस होता है। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को तैयार होने में, एक व्यक्ति को 70-80 साल, 90 साल यदि घर में होंगे तो उसका कितना लगाव हो जाए समाज से, परिवार से, घर से, और वो एकदम से चला जाओ, पकड़ेगा नहीं, खींच दो, तो बड़ा दुख होगा। तो उस दुख को बांटने के लिए उनके बीच में जाना बहुत जरूरी होता है। जाना तो खुशी में भी जरूरी हो। अपने शुभचिंतक लोग कुछ कहें तो वो भी खुशी की बात है, पर उन्हें समझाना भी चाहिए, कलवा देख गलत बात है, ये ऐसा लगा। तो मेरा कहने का मतलब यूं है, मैं फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का ये आशीर्वाद प्यार मिलता रहे, और जैसे माटू ने और जितेंद्र ने ये किया, और मुझे पता चला, अभी मुकेश कह भी रहा था, कल भाई जितेंद्र दोनों कह रहे कि साला भी यहाँ बना ले। खैर, किसी काम की यदि हम शुरुआत करेंगे, वो काम की शुरुआत हम शुभ काम से करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है यज्ञ करना। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य यज्ञ करना है। आप यज्ञ की से कोई काम की शुरुआत करते हो, और हमारी वैदिक संस्कृति भी है, आर्य समाज तो है, ये वैदिक संस्कृति में भी यही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कई चीज ऐसी होती हैं जो उसमें आती हैं और हमें पता नहीं उनका, हम उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते ही नहीं। आप सुबह उठते हो, शाम तक देखो कितना प्रदूषण करते हो, सोच ही नहीं सकते आप। हमारा ये हाल है इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये इस विश्व का स्वर्ग था। लेकिन अब मैं एक दिन आंकड़ा पढ़ रहा था 10 दिन पहले, कल दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं, और उन 13 शहर में मेरठ का भी नाम है। तो कितने दुख की बात है। जबकि गंगा, जमुना और सिंधु नदी भी हम यदि गिन लें, उनकी लाई हुई मिट्टी का क्षेत्र था, इससे बढ़िया क्षेत्र पूरे विश्व में नहीं था। तो हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं, जिस पेड़ पे बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। कितना प्रदूषण हम कर रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं है। और यह चीज जब हम करते हैं तो उसमें ऐसे सामग्री यार ये यूज करते हैं, हम घी यूज करते हैं जो इस प्रदूषण को कम करते हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात है, जो हम वाणी से मंत्र बोलते हैं, सबसे बेजोड़ चीज तो वो है। क्योंकि यदि आप एक अपने जिह्वा से, अपने होठ से एक शब्द भी निकालते हैं तो उसकी एक आवर्ती होती है, वो उस आवर्ती से ही निकलता है। और जब आप वहां कोई मंत्र बोल रहे हो तो वो आवर्ती आप ब्रह्मांड में छोड़ रहे हो, इस क्षेत्र में छोड़ रहे हो, पूरे उसमें छोड़ रहे हो। और जब वो अनुनाद करेगी तो बहुत ज्यादा संख्या में अनुनाद करेगी। यानी कि मंत्र का यदि अर्थ आपको पता है उस मंत्र का, और वो आवर्ती आपने छोड़ी है, तो इसका मतलब अच्छी भावनाएं लोगों के अंदर जा, बाई इलेक्ट्रॉन्स, ये कार्य आप कर रहे हो। ये बहुत अच्छा कार्य ये भी है। तो मेरा मतलब ये है कि यज्ञ एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छा कार्य है। और भाई बढ़िया बात है, यज्ञ शुरू करके करेगा यहाँ हमें मौका मिला इन्हीं शब्दों के साथ, और ये कहते हुए कि आपका ये काम सफल हो, आपकी आत्मा अच्छी है, आप अच्छे कार्य में लगे हैं, और ये बड़ों का आशीर्वाद मिले, अच्छा काम हो। और देखो, मैं एक चीज बड़ी महसूस हो मुझे, अब 2-3 दिन ये भी थी, दीपावली भी थी, अब दीपावली को होली थी, दुल्हनडी थी, ठीक है, हंसी मजाक का खेल है, बढ़िया लगे। मेरे पास कोई भी कलर लगाने यदि आया, मैंने उसका स्वागत करा। मैं सुबह ही 8 बजे नहा के चला, लेकिन 11-12 बजे लो ऐसा हो गया मेरी सूरत काली होगी, खूब रंग गिर दिया। लोग वहां कहने लगे आज तो कलर रंग याद दिखे, दौड़े बाड़ू कर रहे। मैं कहा नहीं। फिर मैं नहा धो के किसी प्रोग्राम में जाना था, वहां चला गया, वहां जाके फिर मेरा कलर लग गया, कोई बात नहीं। शाम को आ गया, 6 बजे आया, क्योंकि आर्य समाज का उत्सव था, भविष्य में वहां गया था। शाम को आया घर पे, 8 बजे से एक भाई आ गया, बहुत प्यारा भाई, आप जैसे आप सब लगाओ करें। तो वो गुलाल ले रहा, आप तो अलावा लगा, मैं आ जा, मैंने खोली भर के उसका गुलाल लगा। तो मेरा मतलब गुलाल लगाना बुरा नहीं है। हम आपस में ये कैसा त्योहार, इतना बढ़िया त्योहार है, इतना बढ़िया त्योहार है। अपने जो विरोध है हमारे आपस के, उन्हें भूल कर हम अच्छे, उसमें विरोध भूल कर एक जगह बैठे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू कितना बुरा है। हम दारू पी के डांस कर रहे हैं, हम दारू पी के गाली दे रहे हैं, हम दारू पी के एक दूसरे का लट मार रहे हैं, अपनी जो हमारी महिला है उन्हें दूसरी नजर से देख रहे हैं। ये इसका दूसरा नेगेटिव पहलू है। कितना बुरा लगता है। अभी मैं भविष्य में गया, देखो एक पक्ष तो ऐसा है कि वह आर्य समाज का उत्सव कर रहा है, होलिका के दिन, दुल्हनडी के दिन, कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि होली भी एक यज्ञ है।
होली एक यज है, परंपरा चली आ रही लाखों वर्षों पुरानी, लेकिन ये यज है। ये भी बुराइयों का दहन करके हम अच्छाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। मेन तो मोटो यही है। और वहां मुझे एक आदमी मिलता है, वो तो एक ग्रुप हो गया जो आर्य समाज का जलता उत्सव कर रहा है और ये अच्छा कार्य है। एक लड़का आया, रास्ते में मिला, मुंह पर काड़ा सलिद रही उसकी, तेल था, कपड़े भी ऐसे ही हो रहे, डोल रहा। और विधायक जी मेरे डमना मारा है फुंकार सिवा, और कल मैं रागनी में नहीं आया था, रागनी में बुलाए थे, यहाँ आ लिया इसमें भाई लिखा पड़े। तो मेरा मतलब ये है कि हर तरह के लोग, हर तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छी आदतों वाले भी हैं। हम यदि अच्छी आदतों का प्रचार करेंगे और उनका प्रसार होगा, उनकी आवृत्ति इस ब्रह्मांड में गुंजेगी, तो अच्छे लोग बढ़ेंगे। और जब गालियां ही गालियां इसमें गुंजेगी, भाई मुंह से गालियां निकल रही, वो उसे दे रहा, वो उसे दे रहा, वही बकरे, तो ये गालियां इससे ज्यादा होंगी, उनसे प्रभावित होकर और ज्यादा गालियां देने वाले पैदा होंगे। और यदि आर्य समाज और ये मंत्र बोलेंगे तो मंत्र बोलने वाले अच्छे लोग ज्यादा पैदा होंगे, ज्यादा उसे अपना होंगे। तो आज खैर ज्यादा समय ले लिया, जाना तो मुझे भी था, पर मेरा मन लग गया आर्य समाज का नाम आते हुए और फिर यज्ञशाला का नाम आते हुए। कुछ इसने मीटू ने बताया कि भाई ये इतना अच्छा कार्य, मुझे नहीं पता था कि भाई ये क्या करेंगे ये, पर आज मुझे पता चला कि ये इतना अच्छा कार्य है। जरूर हमारे सिंबाड़के में से, बरले में से, झाल में से, काबड़ोत में से, इधर कुड़ाने से या शामली से, कहीं से भी जरूर लड़के आपके पास सीखने भी आएंगे और वो नौकरी पे भी लगेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत